हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो हम देख रहे हैं बिहार की पूरी जियोग्राफी, और बिहार की जियोग्राफी के क्रम में हमने आप लोगों को कुछ चैप्टर लिखवाया हुआ था कि कौन कौन से चैप्टर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसी क्रम में हमने देख लिया था कि भूगोल जो बिहार है वहाँ का सामान्य परिचय क्या था, और इस परिचय वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इसकी भारत में स्थिति क्या है और इसके जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में कौन सा क्रम रखता है, इस तरीके से इसका सारा परिचय हम पूरा का पूरा कवर कर चुके थे। इसके राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, विधान परिषद भी है बिहार में, तो विधान परिषद की सीटें 75 है कि कितनी है वो भी हम पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से बिहार का परिचय आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था। दूसरा हमने देखा था कि इसकी जो सीमाएं हैं या फिर इसका जो, जैसे कि यहाँ पर स्थित है पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इस तरीके से जो बिहार के बाउंड्रीज पे स्थित डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम कवर कर चुके थे। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखा था कि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, इसका जो बिहार का विभाजन है, बिहार का भौतिक विभाजन भी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। और भौतिक विभाजन में 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया था। एक तो है पर्वतीय क्षेत्र, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर शिवालिक हिमालय के अवशेष इत्यादि जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, वो भी कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद दूसरा इसको हमने पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ा था। दूसरा इसको हमने बांटा था कि मैदानी क्षेत्र, गंगा के उत्तर का मैदान तथा गंगा के दक्षिण का मैदान। और तीसरा वाला था पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो इस तरीके से बिहार का भौतिक विभाजन भी हमने कंप्लीट किया था। फिर उसके आगे का चैप्टर था बिहार की महत्वपूर्ण नदियां, और नदियों के चैप्टर में हमने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले बिहार की सीमा बनाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है सरयू नदी। और सरयू नदी को बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी और कोसी नदी। लास्ट में हमने देखा था महानंदा नदी। तो इतनी नदियां हमने ऊपर से देखा था। नीचे से कर्मनाशा नदी, और कर्मनाशा नदी को सबसे अपवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है, ये भी हम देख चुके थे। फिर सोन नदी, उसके बाद अजय नदी, और एक था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, जिसके किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतने पॉइंट्स हम नदियों के चैप्टर में कंप्लीट किए। आज का हमारा चैप्टर है बिहार की मिट्टियां। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, कौन सी मिट्टियां हैं, सिर्फ आपको नाम याद रख लेना है, एरिया आपको पता है कि कौन से एरिया में है। जैसे क्वेश्चन पूछे कि पर्वतपादीय मिट्टी यानी कि पर्वतपादीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में, पूर्वी बिहार में या फिर पश्चिमी बिहार में। ये है हमारा उत्तर उत्तर का बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार तथा पश्चिमी बिहार। तो आपको अगर लोकेशन पता रहेगी तो आप बिना ऑप्शन, मतलब ऑप्शन अगर आपके सामने नहीं भी रहेगा तो भी आप आराम से लगा सकते हैं कि ये जो है उत्तर में तथा उत्तर बिहार में पाया जाता है पर्वतपादीय मिट्टी। और नेक्स्ट है, और यहाँ पर एरिया कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो डिस्ट्रिक्ट भी हम देख चुके थे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। पश्चिमी चंपारण, कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र पूर्वी चंपारण का भी है जिसमें कि पर्वतपादीय मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे आएंगे, यहाँ से लेकर के जो इधर पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण से लेकर के यहाँ पर मौजूद है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो बॉर्डर बनाती है नेपाल के साथ बिहार, उन पूरे क्षेत्रों में तराई मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तो तराई मिट्टी का विस्तार नेपाल के साथ सीमा लगा रही है, वहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। और तराई मिट्टी में धान, जूट, गन्ना इत्यादि की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है तराई मिट्टी में। और ये सीमा बनाती है कहाँ पे, बिहार के उत्तर में, और बिहार के उत्तर के साथ साथ ये नेपाल के बाउंड्रीज पर तराई मिट्टी अवस्थित है। आगे चलेंगे, तराई मिट्टी के ठीक नीचे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के पूरा मुजफ्फरपुर वगैरह शिवहर है, शिवहर को लेते हुए इस तरीके से जो एरिया है यहाँ पर, क्योंकि हम इसके पहले नदियों वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और दक्षिण बिहार में हमेशा सूखा की स्थिति बनी रहती है। उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि जितनी भी नदियां हैं उत्तर बिहार की, सभी हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती है। इस वजह से उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। जब बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी तो ये तो हो गया पर्वतपदीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर कौन है, शिवालिक हिमालय के अवशेष हैं। तो यहाँ पर पर्वतपदीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। जो थोड़ा बहुत एरिया लग रहा था इसके साथ, जो थोड़ा बहुत एरिया लग रहा था नेपाल के साथ, वो हमारा तराई क्षेत्र यानी कि तराई मिट्टी के अंतर्गत आ गया। बाकी तराई मिट्टी के बाद जो थोड़े बहुत एरिया बचते हैं जहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि
यहाँ पर कंसीडर करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी बाढ़ यहाँ तक चली जाती है, कभी बाढ़ यहीं से वापस लौट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तराई मिट्टी के बाद थोड़ा बहुत जलोढ़ मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता मिलती है। तो जहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी, और ये एरिया जो सारण वगैरह का क्षेत्र है यहाँ पर भी पुरानी या फिर बांगर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। बाकी जो ये उत्तर बिहार का बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है यहाँ पर खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खादर जलोढ़ या फिर नवीन जलोढ़ पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। और जो खादर जलोढ़ मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कहलाती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। धान, मक्का, दलहन इत्यादि की खेती इन खादर मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी इत्यादि के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। आगे है जूट या फिर पटसन। जूट और पटसन की भी खेती इधर के ही क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पर कोसी नदी है और कोसी नदी अपने जितने भी इसके एरिया में क्षेत्र आते हैं बाढ़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एरिया जो है वो पूर्ण रूप से खादर एरिया कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो पूर्णिया का क्षेत्र है, पूर्णिया का, और इधर मौजूद है कटिहार का क्षेत्र, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट तथा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जूट एवं पटसन या फिर जूट कहें, कहीं कहीं जूट लिखता है, कहीं कहीं पटसन लिखता है। तो जूट या पटसन पूर्णिया कटिहार में मैक्सिमम मात्रा में की जाती है, मैक्सिमम मात्रा में किया जाता है। पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार एक डिस्ट्रिक्ट है। हमने लोकेशन देख लिया था कि पूर्णिया और कटिहार कहाँ पे अवस्थित है। और कोसी नदी इस तरीके से जब आ रही है और कोसी नदी अपने बाढ़ के लिए फेमस है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर जूट की खेती मैक्सिमम की जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है, ऊपर की नदियां हो गई हैं, देखिएगा बांगर, इधर पूरा ये एरिया जो है ये एरिया कौन सा है, सारण का है, गोपीगंज का है। ऊपर जो हमारा पश्चिमी चंपारण है वो पर्वत पदीय मिट्टी से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक नेपाल के साथ बॉर्डर पे तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी के ठीक नीचे कुछ मात्रा में बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाकी उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है, इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम खादर मिट्टी या फिर इसी को नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, उस मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। इस वजह से जो खादर मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण धान, मक्का, दलहन इत्यादि की खेती खादर मिट्टी में या फिर यहाँ के क्षेत्रों में किया जाता है। अगर ऑप्शन में स्टेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया ऑप्शन में दे करके तो मुजफ्फरपुर देगा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर की डिस्ट्रिक्ट आपको याद है, गया तो इधर मौजूद है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी निगलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मिट्टी किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाया जाएगा, या फिर मैक्सिमम दलहन की खेती दक्षिण बिहार में होती है या उत्तर बिहार में। तो जहाँ पर भूमि ज़्यादा उपजाऊ होगी वहीं पर इन सबकी खेती ज़्यादा होती है। आगे है, थोड़ा और नीचे आएंगे, ये जो गंगा का कछारी क्षेत्र है लगभग 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र, 8 से 10 किलोमीटर रेंज में जो गंगा का कछारी क्षेत्र है यहाँ की मिट्टी को टॉल मिट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि बिहार में गंगा की जो कछारी क्षेत्र है, गंगा की जो किनारे के क्षेत्र है उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो टॉल मिट्टी पाई जाती है। आगे है, इस तरीके से जो आपका इधर है, अब दक्षिण बिहार में प्रवेश करेंगे तो दक्षिण बिहार में जब हम प्रवेश करेंगे, जैसे ही उत्तर बिहार में तो बाढ़ की स्थिति थी, ये सारी मिट्टियां उत्तर बिहार की थी। दक्षिण बिहार में जब हम आएंगे तो कुछ क्षेत्रों में इस तरीके से जो इधर का क्षेत्र है जैसे जमुई, इधर है नवादा, इधर है कुछ गया का क्षेत्र, तो वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी इस एरिया में पाया जाएगा, जमुई, नवादा और गया इत्यादि के क्षेत्रों में। और इधर है हमारा गया का कुछ क्षेत्र, औरंगाबाद है, रोहतास है, कुछ एरिया रोहतास का, कुछ एरिया कैमूर का, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। और लाल बलुई मिट्टी की विशेषता यह होती है कि वो सबसे कम उपजाऊ होती है। तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर के क्षेत्रों में, रोहतास, पटना, जो दक्षिणी पटना इत्यादि के क्षेत्रों में जो है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर कराल मिट्टी, जिसे कैवाल मिट्टी भी कहते हैं, पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जब भी बात होगी तब मैक्सिमम अगर आपके ऑप्शन में उधर के क्षेत्र है तो ठीक है, अगर उधर के क्षेत्र नहीं है तो तुक्का भी अगर हम मारेंगे तो दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। एक बार इसी तरीके से जैसे हमने डायग्राम
डिस्ट्रिक्ट का डायग्राम कवर किया था कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर हम रुकेंगे मधुबनी, और मधुबनी के बाद हम चले थे सौपाल में, सौपाल के बाद अररिया, अररिया के बाद किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार के नीचे था आपका यहाँ पे भागलपुर, भागलपुर के नीचे जमुई, नवादा, फिर नवादा से गया, औरंगाबाद, रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर, कैमूर से बक्सर, बक्सर से सारण, सारण से गोपीगंज। इस तरीके से जब हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, जितना याद किया था, और बीच में था पूरा ये एरिया पटना का, तो जब हमने उनको कवर किया था उसी तरीके से हम मिट्टी को भी लाइन से यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से मिट्टी को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ऊपर की मिट्टी को कहते हैं पर्वत पदीय मिट्टी, और वो है कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक फैली हुई है तराई मिट्टी, और जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। तराई मिट्टी के ठीक नीचे कुछ मात्रा में, कुछ ही मात्रा में पाया जाता है, जहाँ तक कि बाढ़ नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोसी नदी के वजह से पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस वजह से मैक्सिमम खादर या नवीन मिट्टी यहीं के क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, और ये जो पूरा एरिया बाढ़ से ग्रसित होता है वहाँ पर खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, नवीन मिट्टी पाई जाती है, और ये उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से धान, मक्का, दलहन की खेती मैक्सिमम इसी एरिया में किया जाता है। जूट एवं पटसन की खेती पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। गंगा के जो ये क्षेत्र है इनमें लाल मिट्टी की टॉल मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। बाकी जमुई, नवादा इत्यादि गया के क्षेत्रों में, इधर के क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बाकी जो आपके दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर करैल मिट्टी या फिर कैवाल मिट्टी पाई जाती है। कैमूर के क्षेत्रों में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि कम उपजाऊ होती है। बाकी इधर जो है हमारा सारण का क्षेत्र, वहाँ पर बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। कुछ पॉइंट्स हैं, कोसी नदी की वजह से पूर्णिया, कटिहार में जूट का उत्पादन मैक्सिमम होता है। मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है कोसी नदी की वजह से, इस वजह से पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्रों में जूट या फिर पटसन की खेती का मैक्सिमम उत्पादन किया जाता है। नदियों के किनारे पाए जाने वाले मिट्टी को कगारी मिट्टी कहते हैं। जो भी जैसे यहाँ पे आ रही है कोसी नदी, इसके किनारे पे जो मिट्टी पाई जाएगी, या फिर बागमती है, कमला नदी है, इधर से आ रही है बूढ़ी गंडक, गंडक, और इधर सरयू नदी, तो ये सभी जो है नदियों के किनारे की मिट्टी पाई जाने वाली जो है उनको हम कगारी मिट्टी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कगारी मिट्टी वह मिट्टी है जो नदियों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। बाकी नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ जो सीमा साझा करता है वो तराई मिट्टी है, और उसके बगल में है, इधर हम आएंगे तो खादर या नवीन मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, टॉल मिट्टी, लाल मिट्टी, और पुरानी कैरल मिट्टी, फिर लाल बलुई मिट्टी, और पुरानी या फिर बांगर जलोढ़ मिट्टी इत्यादि, ये सभी हैं मिट्टियों के बारे में। तो इस तरीके से आपका मिट्टी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट था उतना हमने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। अगर हो सके तो फिर आप मिट्टी वाला चैप्टर का पूरा एक बार टेस्ट लगाइएगा। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब आपका मिट्टी वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है।